कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने उज्जैन के नागदा से गिरफ्तार किया है। वहीं इंदौर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने पूर्व में भी पत्र और फोन के माध्यम से कई लोगों को धमकी दे चुका है। फिलहाल राहुल गांधी को धमकी देने के मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में आए ब्रजदयाल सिंह चक्रवर्ती ने 18 नवंबर को गुजरात स्वीट्स की दुकान पर डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र भेजा था, जिसमें राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। साथ ही रतलाम के बीजेपी विधायक के नाम के साथ 3 मोबाइल नंबर भी पत्र में लिखे थे। इंदौर पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। गुरुवार को नागदा पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति नागदा के बाईपास के एक होटल पर खाना खा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, आधा दर्जन शहरों में होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मूलतः उत्तर प्रदेश रायबरेली का रहने वाला है और कई वर्षों से घर छोड़कर बाहर रहता है। एक 17 नवंबर को एक रिपोर्ट जूनी थाने में प्राप्त हुई थी, जिसमें मुख्य मार्केट जो जूनी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, इसमें एक शॉप है मिठाई की। इस शॉप पे एक लेटर मिला था। इस लेटर में धमकी दी गई थी कि राजवाड़ा को उड़ा देंगे, इंदौर के धमाके करेंगे, और दुकान पे ये लेटर मिला था। लेटर की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बहुत इसको गंभीरता से लिया। तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और हमारी टीमों ने लगातार इसमें काम करी, और सीनियर ऑफिसर्स ने, सीपी साहब ने, एडिशनल सीपी, डीसीपी साहब, सभी ने बहुत गंभीरता से इस अपराध को लिया था। और पूरी ताकत के साथ हमारी डिटेक्शन टीम इसमें लगी थी। इसमें हमारे एसीपी साहब, हमारे टीआई साहब और पूरी टीम हमारी थाने की, इवन साइबर की टीम हमारी लगातार इसमें एक्टिव हुई, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत टफ टास्क था। एक लेटर था जिसमें कोई भी ऐसा रंजिश या कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको हम देखें। तो गंभीर जब विवेचना हुई, इसमें काफ़ी सारे फुटेज चेक किए गए, बहुत सारे लोगों के बायोडाटास हम लोगों ने प्राप्त करने पड़े, जिसमें किस प्रकार की टेंडेंसी, कौन कौन से लोग हैं। लेटर पे कुछ सिग्नेचर थे जिससे कुछ ऐसे सिग्नेचर मार्क्स थे जिसको लेके हम लोग डिटेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते थे। उन सारे जो मार्क्स थे, एक वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी थी, कुछ नंबर्स थे, किसी का नाम था, प्रेषक में भी इवन एक बड़े किसी व्यक्ति का, पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम उसने लिखा था। तो ये सारी चीज़ों को देख के इन्वेस्टिगेशन आगे किया गया, और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर घटना जब हुई, लेटर मिला, उसके लगभग 24 घंटे के अंदर ही हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत सारे कोरिलेटिव एविडेंस मिले थे, जो कोरिलेटिव एविडेंस थे, जो ये बता रहे थे कि घटना इस व्यक्ति के द्वारा की गई है। लेकिन वो व्यक्ति चूँकि खानाबदोश प्रकृति के हैं और कहीं स्थायी घर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं, इस प्रकार का है, तो इस प्रकार से उसको तलाश में जो हमारी गोपनीय टीम लगातार लगी हुई थी, आज सफलता हमारी टीम को मिली। जब लोकेट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने नागदा पुलिस के माध्यम से उनको पकड़ा, और अभी हमारी टीम जो है उसको लेके यहाँ आ रही है। मुख्य रूप से जो घटना करने वाला आरोपी है, ये इसका नाम जो है दयाल सिंह और प्यारा सिंह है, पिता नरेंद्र सिंह, और 69 ईयर्स की इसकी एज है। यूपी के रहने वाले हैं। छोटा ग्रोसियारा मलिक राव, रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इसकी जो टेंडेंसीज हमें पता चली थी, इसके आधार पे हम लोगों को बड़ी इसमें मदद मिली, क्योंकि ये गुरुद्वारे घूमता रहता है, और कई गुरुद्वारों से ऐसी शिकायत मिली कि इसने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, अन्य ऐसी गतिविधि करी, जहाँ के गुरुद्वारे के जो कर्मचारी हैं या जो वहाँ के सेवादार हैं, उन लोगों को इसको वहाँ से भगाना पड़ा। और इसी तारतम्य में इसके जो है मूवमेंट्स मिले थे, जो मूवमेंट जो है इस घटना के संबंध में सारे चीज़ों को वेरीफाइड कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। इसी आधार पे हमने इसको संदेही के रूप में नामजद हुआ था। और ये अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जिस टाइप से इसके वेयरअबाउट्स पता हुए हैं, ये एक गुरुद्वारों में जहाँ लंगर चलता है वहाँ खाना खाता है, और लगातार मूवमेंट में रहता है, और पूरे इवन एमपी और एमपी के बाहर की जगहों पे भी लगातार घूमता रहता है। तो लेटर क्यों लिखा इसने, और जो जिन लोगों के नाम लिखे थे उनसे क्या इसकी दुश्मनी थी? ये एक टेंडेंसी इसकी प्राप्त हुई है। पहले एक उज्जैन में 2017 में एक हम लोगों ने डिटेक्शन जब कर रहे थे, तो पूरा पता चला एक टीम को, उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए थे। सीएसपी ऑफिस उज्जैन में इसकी जांच हुई थी। उसमें इन्होंने
एक गुरुद्वारे के सेवादार के विरुद्ध ऐसे ही सेम शिकायत की थी और उस शिकायत में भी इसने बहुत सारे लोगों के नंबर लिख दिए थे जो कि डिफरेंट नागपुर के और कहीं दूर के थे, जिनका कोई वास्ता ही नहीं था उज्जैन से, उनके नाम और नंबर लिख दिए थे। तो ऐसा इसकी टेंडेंसी प्रतीत हो रही है अभी तक, लेकिन कोई ऐसी एविडेंस या कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जो कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी मानसिकता रखता है। राहुल गांधी और कमलनाथ को धमकी देने के पीछे क्या कारण बताया? ये अभी जब जैसे हम लोगों ने बताया कि आपके जो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पता चला था, एक पुख्ता प्रमाण ये भी मिला था कि जब यहाँ पे नानक जयंती का जो प्रोग्राम चल रहा था उस दौरान इसकी प्रेजेंस यहीं थी। और ये एक बार ऐसे ही भी पता चला है कि उज्जैन में किसी पॉलिटिकल लीडर को किसी दूसरे के फ़ोन से धमकी देने का भी इसने काम किया था। तो इसकी टेंडेंसी इस प्रकार की है। अभी डिटेल पूछताछ नहीं हुई है, डिटेल पूछताछ के बाद इंटेंशन के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे। ये भी जो है अभी ये पूछताछ का विषय है, क्योंकि पूछताछ डिटेल अभी हो नहीं पाई। अभी रिसेंटली मतलब सारा काम हुआ है, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी जो हम लोगों ने पता करी थी विवेचना के दौरान, वो ये पता चला था कि ये लगातार मूवमेंट में रहता है और ये मूवमेंट के दौरान इसने, जैसे कि जो वोटर आईडी जिसकी थी उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसने ना तो इंदौर आया ना किसी को वोटर आईडी उसने दी है। तो उसने संभावना ये ज्ञापित की थी कि करनाल में कोर्ट के पास कोई गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के पास जो है फोटोकॉपी उसने कराई थी, संभवतः वहां से। पिछले दिनों आरोपी इंदौर के खालसा कॉलेज में हुए कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उस समय कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए थे। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी पत्र और फोन के माध्यम से कई लोगों को धमकी दे चुका है। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।